के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार अर्थ प्रार्थना करो। अर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तू ही बाली कर मालक अंगद तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाए। बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, बस कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो है सुना मन तागे मेरा
क्रोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है, भेद नीति उसी पर अपना स्वभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल बालक सत्य कुल पालक दस शीस अंत बधिर अस्कयहि नयन शरण तहि। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव निरंजन सुरो मुनि समुदायी चाहत जात जरण से शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर वाणी कपि केरी रहत दसानन खल तव कटने बचन सब सयऊ, बचन सब सयऊ, नेक धर्म में जानत आयऊ। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर यानी तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तो तेरे सब कठोर वचन इसलिए सच सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कहत धर्म शीलता तोरी हमहि सुनी करत चोरी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान बिनु भगवती निहारी। छाती न तुम तब जग जागी, अब जग जागे, पावा करत हमें बड़ भागी।
नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार का ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल फांसी जल जंतु कपि सठ बिलो मन माहु लोक पाल बल विपुल शशि दृशन है रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को कृष्ण के लिए राहु है। कोनि नाम सरमम करुणि कर कमलन पर करिवास शोभित भय कराले संप सहित केला। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूप के कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माझ अंगद अंगद मौसन भिन्न कमल अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। अरे तो हार्वेस्टर वाला हमसे भी ज्यादा आया। तुम सुग्रीव कुल देवताओं हमारा भी जामवंत मंत्री अति बूढ़ा तो फिर सब संभल बूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उधत हो सकता है। शिल्प कर्म ज्ञान नल नीला एकम एक प्रथम नगर यही जा रहा सुनत पठन भय बाल कुमारा।
नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहे निश्चर रावण नगर अल्प कपिदयहि सुनियत वचन सत्य को कयहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराय हूँ रावण तो गरीब के रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जारऊ दिन प्रभु आयुष पाए ही न गयो सुग्रीव पही दिन भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सूर्य के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहि दस कंठ तव मोहिना सुना कछु को न हमारे कटक कौशल लगत जो हे रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन करिए नीति अस्याय जो ब्रह्मपति मध मेलकना भरती गए बहुत। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बांधे बड़
जाते जाते कर रोत रे। जाते जाते कर रोत रे। कड़वे कठिन दस कांठ सुने, कड़वे कठिन दस कांठ सुने, जाते जाते कर रोत रे। कड़वे कठिन दस कांठ सुने, कड़वे कठिन दस कांठ सुने, जाते जाते कर रोत रे। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि है रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। हासी बोले उदस वक्र उक्ति धनु वचन स्कर हृदय दयमूर्ख प्रति उत्तर सर सिन मनु काल भंग दस वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संगियों से निकाल रहा है। संडासी अच्छा संडासी, वहाँ बेटा है उनका पुत्र हाँ संडासी सांची से। हाँ हासी बोले उदस शीर्ष कर कपि कर बना गुण एक जो प्रति पालई तासु हित करे उपाय तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति ये नहीं है धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जहाँ तहाँ नाचै
बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण प्रसन्ना तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई विचार तव प्रकृति सुहाई दस कंधर तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो ऐसी मति खायस की सा कही ऐसा बजना बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई।
बाली विमल यश भाजन ज्ञानी हते होना तो रावण रावण जग देते रावण रावण जग देते मेरे जगवन सुने सुन जेते अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। लय बालक मार जाए दया लाग बल दीन जोड़ाए एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक मोहरी सहज भुज देखा आए धारा वो तो लागे भवन में है आवा ओ तो लागे भवन में है आवा तो बोला के मोने जाए जोड़ावा फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलिस मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। देखियो तो पकड़ लेनी फोटो एक पर जो हुआ बता कि कहाँ को रावण है, तो इनमें से बता एक कहत मोय सकुच रहा बानी की दिन महारावण ते कवन सत्य कयम तजी एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली के कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? चीज ना छोड़कर सच सच बताओ। वीर हनुमान जो जन जहाँ से आया हूँ जहाँ कर हूँ बयान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि जय जय बजरंग बली।
कर दीजिए। हाँ और बताइए सही क्या तो हो तो आपको तो बता कितने से तू हाँ कौन है तो हो तो सब याद कर भाई सब याद तो है यार नहीं तो दादा पर अब हमारे केक यार कर दो देख अपने बड़े केक नीचे बस हाँ मेरे कैलाश को उठा के कैसर को उठा के ज्यादा देर तो हमारा मम्मी को हाँ जो आज देश पोला को बच्चों माथा पे जाता था लगी बक्सों धुएं बंद तो वो मूड़ा की है वो भाई मूड़ा तो कहीं रखा क्या उठा मारे मूड़ा की है खाली पहाड़ी उठा और बेल भी लगाओ, बक्सर भी लगाओ, दाता पास ले बेल भी अच्छी बोली भी मैंने तो जो का दिमाग में वो करियो और पाछे फिर के नहीं देखे हैं हाँ तो बड़ा जलवा था मुराली में भी ये मुराली में जलवा था बात और कम कहीं देते भजन का ऐसा डायला कि यार बांध के आगे करते हैं पानी पड़ो पानी सरकार फोन करे कि તમારા માતાજી ના સ્કીમ કો ઉડી છે લા हां तो हम पर पानी बोल लगाने के लिए पानी बिल्कुल नहीं आपने में पानी पड़ो अरे यार उनके तो सुन लो ना आप आया पानी को मंगवाइयो के मन लोग है बढ़िया हमेशा तो बड़ा मेहनत ने जो की कि हमने तो हलवाई कर दो है ये कमरो दे दो और सामान दे दो वो की तनख्वाह बांध दी भैया इनकी रोटी कर और टिप्पण लगा के या मोटरसाइकिल तो दादा कहाँ की रोटी लाओ हमारो हलवाई खड़ा हो यहाँ हुआ हमारे अरे वो हमारा मैं तबीयत को खाओ अरे हमने नहीं उनको मंगाया जा रहा हमने ये अपना हलवाई नहीं है ये है द्वार का 50 सेंट का हलवाई हमें कर दे ये हमको दे दिया इसको कर दिया ये कुछ बना इनके हम जैसे काम करवाने काम नहीं कर अरे यार उनका काम करवाना है काम की करवाना वो कहीं काम मेरा का धब्बा था ये का घराज ले जाते इसलिए कमरो दे दो एक गाँव में कर दो भाई तो रोटी बनाओ इनकी वो भी था और इनके भी तो करे सही जैसे जिनका पेट खाते उनसे भी कहते सब भी यही खाओ ये तो उनसे कहते हैं रोटी लेकर जो भैया पहले दिन वाला खा रहे पेट काटा देखा पेट काटे होते खिलाना चाहिए जब आग गिरा ज्यादा कहने का यहाँ पर देने पड़ते हैं भाई होगी हमें यार हमारे ताली यार भाई तो सहायता ताली कर दे तो
कर दर्शन भी नहीं रहे मर साहब रोटी पानी को भी चिंता नहीं है उन्होंने 4-5 जना जो हाथ बैठ करते ना परिवारों को 300 रोटी करके और धंधे गाड़ी से निकल जाए सेवा से भी रहनी जो रास्ता है अपने यहाँ तो अभी आया इनको कचहरे आना हो तो इनको चलवा का कभी जाता है हवा होते कभी बनाने लाके दे देता कितने लोग कभी खाओ कभी बस आ जा धर्रा अभी कम भी अगला साल से अभी करवा दो